अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लाइफ विद हेल्थ आपका अपना चैनल है और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस और मालूमात लेकर आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आंवले की और बहुत से फ़ायदे जो कि आप आंवले से हासिल कर सकते हैं। इसको आपने सुना होगा, इंग्लिश में गूसबेरी भी कहते हैं। दोस्तों, आंवला इंडियन गूसबेरी का दरख्त दरमियाना या छोटे कद का खूबसूरत पेड़ है। इसके पत्ते ख़ज़ां में झड़ जाते हैं। छाल तकरीबन 1/2 इंच मोटी और नीलगू रंग की होती है। बाहर की तरफ बाकायदगी से दाग होते हैं। छाल की अंदरूनी तरफ सुर्ख होती है। आंवले की लकड़ी सुर्ख और सख्त होती है। इसके पत्ते बबूल की मानद छोटे और हल्के सब्ज़ रंग के होते हैं। फूल सब्ज़ जर्द रंग के होते हैं और होशों में लगते हैं। इसका फल गोल बेर की शक्ल का 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर मुहीत रखने वाला होता है, जिसकी 6 पांखें होती हैं। इनके अंदर एक मुसल्लस नुमा गुठली होती है। आंवला ज़माना कदीम से हिंदुस्तान और मशरक़ वस्ती में बहुत सी अहम और कीमती अद्वियात के ज़रूरी जुज़ की हैसियत से इस्तेमाल किया जा रहा है। आयुर्वेदिक के माहिरीन के मुताबिक आंवला तमाम तेज़ाबी फलों में बेहतरीन सेहत बरकरार रखने में इंतहाई कारआमद और मुतअद्दिद अमराज का मौसर इलाज है। कहा जाता है कि ज़माना कदीम के मशहूर बादशाह अपनी उम्र के 70वें अशरे में इसके इस्तेमाल से फिर से जवान हो जाते थे। इसकी अहमियत का सबसे बड़ा सबब विटामिन सी की वाफर मकदार है। तो इसको केमियाई तज्ज़िये के ज़रिए बताएं तो इसको 100 ग्राम ताज़ा फल में 470 से 480 मिलीग्राम विटामिन सी होती है। आंवले के विटामिन सी की मकदार इस वक्त मज़ीद बढ़ जाती है जब आंवला के फल से जूस कशीद किया जाता है। दोस्तों, आपको बताते चलें, खुश्क आंवला 100 ग्राम से 2428 से 3470 मिलीग्राम विटामिन सी हासिल होता है। यहाँ तक कि इस साए में खुश्क करके इसका सफ़ूफ बना लिया जाए तब भी इसमें 1780 से 2660 मिलीग्राम विटामिन सी मौजूद होता है। दोस्तों, आपको बताते चलें, इसका फल खराशदार, ठंडा, फ़रत बख्श और जलाब आवर होता है। इसका इस्तेमाल पेशाब की मकदार बढ़ाता है। कच्चा फल मुतदिल किस्म का सहल है। आंवले का ताज़ा रस सर्द, ताजगी बख्श, पेशाब आवर और मकवी दिल होता है। अगर इसके फल पर चाकू से शगाफ लगा दी जाए तो थोड़ी देर में जो रस फूट कर निकलेगा, इसे खारजी तौर पर आँख के ऊपर लगाने से आँख की सोजिश रफ़ा हो जाती है। आंवला के फूल भी सर्द मिजाज होते हैं, फ़रत बख्श और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इसकी जड़ और छाल रतूबतें कम करने और खून रोकने में मुआवन साबित होती है। दोस्तों, ताज़ा आंवला के रस का एक खाने का चमचा और शहद मुतअद्दिद बीमारियों का शाफी इलाज है। इसका बाकायदा रोज़ाना सुबह के वक़्त इस्तेमाल चंद दिन में जिस्म में चुस्ती और तवानाई भर देता है। अगर ताज़ा आंवला दस्तयाब ना हो तो खुश्क फल का सफ़ूफ शहद में मिलाकर इस्तेमाल करना मुफीद रहता है। दोस्तों, बहुत सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आपको बताते चलें, आपको मालूम है आजकल ज़ियाबितस या जिसको शुगर का मर्ज़ कहते हैं बहुत आम हो चुका है। ज़ियाबितस के मर्ज़ में इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। विटामिन सी की बहुतात रखने की वजह से आंवला ज़ियाबितस पर काबू पाने में बहुत मौसर रखता है। इसका रस एक खाने का चमचा 1 कप कड़वे पेठे का ताज़ा रस मिलाकर 2 माह तक रोज़ाना लिया जाए तो लबलबे को तहरीक मिलती है और इंसुलिन की पैदावार बढ़ जाती है। चुनांचा खून में शुगर की मकदार कम हो जाती है। ये नुस्खा इस्तेमाल करते हुए ग़िज़ा की परहेज़ सख्ती से अपनाई जाए। इसका इस्तेमाल शुगर के मरीज़ों में आँखों की पेचीदगियाँ भी रोकता है। दोस्तों, सफ़ूफ़े आंवला, जामुन और कड़वा पेठा हम वज़न ज़ियाबितस का उम्दा इलाज है। इस मरकब को एक खाने का चमचा रोज़ाना 1 या 2 बार लेना ज़ियाबितस के मर्ज़ के लिए बहुत मुफीद होता है। दोस्तों, इसी तरह अमराज़ क़ल्ब के लिए भी ये बहुत मुफीद है।
حکماء نے آملے کو امراض قلب میں ایک مؤثر علاج قرار دیا ہے۔ اس کا استعمال جسم کے تمام اعضاء کو تقویت دیتا ہے اور فاسد مادوں کو خارج کر کے صحت مند بناتا ہے۔ اس سے توانائی بھی بحال ہوتی ہے۔ دوستوں، آنکھوں کی بیماری کے لیے یہ بھی اتنا ہی مفید ہے جتنا یہ دل کے لیے۔ دوستوں، شہد کے ساتھ آملے کا رس استعمال کرنے سے بینائی محفوظ رہتی ہے۔ یہ شعب چشم اور سبز موتیا کے علاج کے لیے بھی مفید ہے۔ بصری تناؤ کے لیے 1 کپ آملے کا رس شہد کے ساتھ دن میں 2 بار پینا انتہائی کارآمد رہتا ہے۔ گٹھیا اور جوڑوں کے درد میں بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ خشک آملے کا سفوف 1 چائے کا چمچہ 2 چائے کے چمچے شکر کے ساتھ 1 ماہ تک روزانہ استعمال کرنا گٹھیا اور جوڑوں کے درد میں مؤثر علاج ثابت ہوتا ہے۔ خون اور جلد کی سوزش کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ وٹامن سی کی کمی سے ایک مرض سکروی لاحق ہو جاتا ہے جس میں جریان خون اور جلد کی سوزش شامل ہے۔ آملے میں چونکہ وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے اس کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ خشک آملے کا سفوف ہم وزن چینی روزانہ دن میں 3 بار ملا کر اگر آپ اس کا چائے بنا کر پئیں تو یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ دوستو، اسی طرح یہ اسہال اور پیچش کے لیے بہت مفید ہے۔ خشک آملہ اسہال اور پیچش میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ آملہ لیموں کے رس اور مصری سے تیار کردہ مشروب بہت ہی اچھا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اسہال ہوں یا پیٹ میں درد ہو۔ آملہ کے پتوں کو کچل کر شہد یا لسی میں ملا کر کھانے کا 1 چمچہ روزانہ استعمال کرنا اسہال اور پیچش سے نجات دلاتا ہے۔ دوستو، بڑی عمر کے مسائل میں بھی یہ بہت مفید ہے۔ آملہ میں قوت و توانائی بحال کرنے کے لیے صلاحیت بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، کیوں نہ کہ اس کے اجزاء عمر بڑھنے کے ساتھ پیدا ہونے والی شکست درخت کو روکتے ہیں اور بڑی عمر میں بھی توانائی برقرار رکھتے ہیں۔ اس کا باقاعدہ استعمال جسم میں قوت مدافعت پیدا کرتا ہے، انفیکشن سے محفوظ رکھتا ہے، دل کو قوت دیتا ہے، بالوں کو صحت مند رکھتا ہے اور جسم کے مختلف غدود کو فعال بناتا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں، بر صغیر میں اس کا استعمال بہت ہی روایتی طور پر کیا جاتا ہے۔ اس کا استعمال ایک ہیئر ٹونک کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ بالوں کی نشو و نما میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قدرتی رنگت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ آملے کے پھل کو کاٹ کر اس کے ٹکڑے سائے میں خشک کر لیے جائیں، پھر ان ٹکڑوں کو ناریل کے تیل میں اتنا ابالا جائے کہ تیل جل کر گاڑھا ہو جائے۔ اس سیاہ سیال کو بالوں پر لگانا بہت ہی مفید ہوتا ہے اور یہ بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے۔ خشک آملے کے ٹکڑے رات کو کچھ پانی میں بھگو دیے جائیں اور اگلی صبح اس پانی سے سر کو دھونا بالوں کی نشو و نما کے لیے بہت مفید ہے۔ آملے کو کئی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جس میں وٹامن سی بہت کم ضائع ہوتی ہو۔ اسے سلاد کی طرح کچا کھانا ایک بہتر طریقہ ہے۔ اس کا اچار اور مربع تیار کیا جاتا ہے۔ اسے خشک اور سفوف بنا کر رکھنے سے زیادہ دیر تک محفوظ رہتا ہے۔ آملے کا پھل سبزی کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسے تھوڑے سے پانی میں اس قدر ابالا جاتا ہے کہ یہ نرم ہو جائے اور پھر نمک کے ساتھ کھایا جاتا ہے۔ دوستو، آملے کا تازہ رس شہد اور ہلدی کے ساتھ شدید سوزاک کے علاج میں دیا جاتا ہے۔ خشک حالت میں آملے کے پھل کی شکل کم و بیش گول بلکہ شش پہلو ہوتی ہے۔ اس پر جھڑیاں پڑ جاتی ہیں اور رنگت سیاہی مائل نیلگوں ہوتی ہے۔ اس حالت میں بھی اس میں قدرے خوشبو ہوتی ہے جبکہ ذائقہ تلخ تیزابی ہوتا ہے۔ اس حالت میں اس کا استعمال رنگ کے طور پر ہوتا ہے۔ آنتوں کی بیماریوں میں بطور دوائی بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے سنا تو ہوگا اس مثال کے بارے میں کہ آملے کا کھایا اور بزرگوں کا کہا بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو دوستو، آملہ بہت ہی مفید ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، بالوں کے لیے آملے کا تیل بہت مفید ثابت ہوتا ہے جس سے بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ آملے کو غذا میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ آملے کا اچار، مربع اور خشک کر کے بھی غذا میں شامل کیا جاتا ہے۔ آملے کو دوا کے طور پہ بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ موسم سرما کا پھل ہے، اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سردیوں میں خاص طور پر آملے کو اپنی غذا میں شامل کریں اور اس کے حیرت انگیز فوائد سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کو دوستو بتاتے چلیں، قوت مدافعت کو بڑھانے میں اس کا بہت ہی اعلیٰ کردار ہے۔ موسم سرما میں کھانسی، نزلہ، زکام اور بخار کا خطرہ رہتا ہے۔ آملے میں وٹامن سی کثرت سے پایا جاتا ہے
जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ने में मदद करता है। मुदाफ़ती निज़ाम के मज़बूत होने से आप सर्दियों में इन बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं। दोस्तों, आपको पहले भी हमने बताया कि ये शुगर के लिए बहुत मुफीद है। तो आंवले में कुदरती तौर पर ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए खसूसियत मौजूद होती है और बहुत से मुतालियात के मुताबिक शुगर पर काबू पाने के लिए भी आंवले का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। शुगर के मरीज़ों के लिए ज़रूरी है कि आंवले को अपनी ग़िज़ा में शामिल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी बहुत से लोगों को हो जाती है जो लोग बिल्कुल खाने में एहतियात नहीं करते या बहुत ज़्यादा तेल खाने में इस्तेमाल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल दिल का बढ़ जाना सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होता है, क्यों ना कि ये दिल की बीमारी की जड़ है और साथ ही वज़न में भी इजाफ़ा करता है। आंवला एक ऐसा फल है जो बढ़ती हुई चर्बी को रोकता है और इसके अंदर विटामिन सी इस चर्बी को बनने से रोकता है। दोस्तों, अगर आंवले को अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल कर लिया जाए तो इससे आपके कोलेस्ट्रॉल की सतह में भी इजाफ़ा नहीं होगा और इससे आप दीगर बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। दोस्तों, चेहरे की खूबसूरती के लिए ये बहुत ही मुफीद है। आंवले में विटामिन सी मौजूद होता है जो हमारे चेहरे की रंगत में निखार लाता है। आंवले को चेहरे पर मास्क के तौर पर भी लगाया जाता है। सर्दियों में जिल्द खुश्क हो जाती है जिसकी वजह से जिल्द ख़राब नज़र आती है। चेहरे की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि आप आंवले का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, अगर किसी को वज़न कम करना हो उसके लिए आंवला भी बहुत मुफीद है। आंवला वज़न कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। दोस्तों, आपको बताते चलें, आंवला फ़ाइबर से माला माल होता है जो वज़न में कमी का सबब बनता है। वज़न में कमी के लिए आंवले के जूस का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में 2 खाने के चम्मच आंवले का रस ज़रूर शामिल किया करें।